जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे। पढ़िए मिलके जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे और जन्नतानू जावेगी सवारी नबी पाक दी। जन्नतानू जावेगी सवारी नबी पाक दी। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे अगे आगे हजरत बिलाल हामी साडे आमना दे जेड़े सदा पढ़दे ने दरूद नबी पाक दे। जेड़े सदा पढ़दे ने दरूद नबी पाक दे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे। पढ़ो ज़ौक़ नाल जन्नतां च मुस्तफा दे सारे पढ़ो सारे जन्नतां च मुस्तफा दे हामी साडे आमना दे और जदों आए है तेरे करार वेखना। शायर कह रहे हैं मैदान माशर में जब मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सवारी आएगी जदों आए है तेरे करार वेखना पिछे पिछे गौस दे अबदाल होणगे। पीछे पीछे गौस दे अबदाल होणगे हामी साडे आमना दे। पढ़ो ज़ौक़ नाल हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे और सानू बख्शवान लई खुदा दे सामने सानू बख्शवान लई खुदा दे सामने सैयदा दे प्यारे प्यारे लाल होणगे। पढ़ो ज़ौक़ नाल सैयदा दे प्यारे प्यारे ओ सैयदा दे प्यारे प्यारे सैयदा दे प्यारे प्यारे हामी साडे आमना दे ते आपो आप पई होवेगी सारियां नू। कुरान कहता है जब मैदान माशर होगा तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ो अकरबा सारे छोड़ जाएंगे ते आपो आप पई होवेगी सारियां नू मुस्तफा नू साडे ही ख्याल होणगे। पढ़ो ज़ौक़ नाल मुस्तफा नू
ओ मुस्तफा नू साडे ही ख्याल हामी साडे आमना दे जेड़े सदा पढ़ दे दरूद नबी पाक दे। ऐसी अजाना तो पहलों भी बाद भी, नमाजा तो पहले भी बाद भी, महफिलों तो पहले भी बाद भी, तो दरूद वालियां दी शान उत्थे की होएगी। जेड़े सदा पढ़ दे दरूद नबी पाक दे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे। जन्नतां च सारे पढ़ो सारे जन्नतां च मुस्तफा दे हामी साडे आमना दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मखबर मौजूदात जीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है मालिक करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुम्मतुल मुबारक पर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस ख़त्म नबूवत पे गुफ्तगू की और गाज़ी मिल्लत हज़रत गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जमामर्दी और बहादुरी को सलाम अक़ीदत पेश किया। आज का ये शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ान शरीफ की आमद है। तो आज खुतबा जुम्मतुल मुबारक इस्तिक़बाल रमज़ान पे होगा। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने एक बार फिर हमें ज़िंदगी में शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन नसीब किए। ये अय्याम जब आते तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अज़मत पे खिताब फरमाया करते थे। तो आज खुतबा जुम्मतुल मुबारक तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ सुन्नत मुस्तफ़ा भी अदा हो रही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूल और नबी भेजे, सब रसूलों और नबियों को अल्लाह ताला ने शरीयत के उसूल बताए कि तुमने अपनी अपनी कौम को ये शरीयत की बातें बतानी हैं। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा को
एक पूरा महीना रमज़ान का अता किया। याद रखें, बाकी जितनी भी उम्मतें हैं उनके रोज़ों के और मामलात थे। वो हर माह में 3-3 दिन के रोज़े रखा करते थे, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा पे जो रोज़े फ़र्ज हैं वो माह रमज़ान मुबारक है। अरकान इस्लाम 5 हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अगर कोई किसी भी रुकन का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। लेकिन हर चीज़ का कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए? अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़े ईमान वालों पे फ़र्ज है। जिस बंदे के सीने में ईमान नहीं है वो रोज़ा उस पे फ़र्ज नहीं है। रोज़े ईमान वालों पे फ़र्ज है। और फ़ायदा क्या है कि बारगाह खुदाबंदी से ये सर्टिफिकेट मिलता है, क्या कि मेरे बंदे, तू रमज़ान के रोज़े रखेगा, हम तेरे दिल को मुत्तकी बना देंगे। और तकवे की शान क्या है? आज हर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला बन जाऊं, लेकिन कुरान मजीद को खोल के देखें तो इज्जत कैसे मिलती है। फरमाया इन्ना अक्रमकुम मिनदल्लाहि अत्काकुम, तुम जितना ज्यादा अपने रब से डरते रहोगे उतना ही अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी और परहेजगार बनते रहोगे। यानी ये अत्का, इसमें तफजील है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सबसे ज्यादा बारगाह खुदाबंदी में इज्जत वाले उस वक्त बनोगे जब सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले होंगे। आज वो लोग हैं जो तन्हाई में भी रब से डरते हैं, जलवत और खलवत में भी रब से डरते हैं। वो चाहे पहाड़ की बुलंदियों में पहुंच जाएं, चाहे रेगिस्तान में पहुंच जाएं, चाहे मकान की छतों पे खड़े हों, तो उनका अकीदा ये होता है हमें रब देख रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अपने रब से ऐसे डरो जैसे डरने का हक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये ऐसा महीना है कि इसकी ताजीम इधर करेंगे अजर मैदान महशर में मिलेगा। रोजे इधर रखेंगे बख्शिश का सामान मैदान महशर में हो जाएगा। क्या फरमाया मेरे आका ने? मफहूम है कि क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, कुरान मजीद का ऐलान है कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बाप, बहन भाई, 30वां पारा यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, ये सारे छोड़ जाएंगे। माँ बाप, बहन भाई, बेस्ट फ्रेंड, सबका ताल्लुक टूट जाएगा। लेकिन उस मैदान माशर में
रमज़ान भी काम आएगा, कुरान भी काम आएगा। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मिशकात शरीफ में मौजूद है, रमज़ान अल्लाह की बारगाह में आएगा, या अल्लाह इसने अपने आप को भूखा रखा, इसने अपने आप को बुराइयों से दूर किया, इसकी जुबान झूठ की पलीदगी से पाक रही, इसकी जुबान पे सच की मिठास थी। मौला ये पूरे रमजान में तुझे राजी करता रहा, और या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ इसको जन्नती बना दे। एक महीना है रमजान, उसकी सिफारिश पे अल्लाह बंदे को जन्नती बनाएगा। जिस रसूल को रमजान मिला तो रमजान की ये शान है, वो बंदों को जन्नत में लेकर जाएगा, तो मदीने वाले सुल्तान की शान का क्या आलम। फिर हुजूर फरमाते हैं मैदान माशर में कुरान आएगा। ये हदीस हर बंदा बयान नहीं कर सकता, ये हदीस वही बयान करेगा जो अकीदा रखता है कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। ये वही बयान करेगा जो अकीदा रखता है कि मुस्तफ़ा क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुरान कहेगा मौला इसने रात बिस्तर पे अपना आराम छोड़ा, आराम छोड़कर इसने मेरी तिलावत को सुना। लोग पढ़ते थे और ये सुनता था। मौला मैं तेरी बारगाह में सिफारिश कर रहा हूं, तो इसकी बख्शिश फरमा दे। ये कहानी और स्टोरी नहीं है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान की सिफारिश पे अल्लाह बंदे को जन्नती बनाएगा। अगर कुरान के कहने पे बंदा जन्नती होगा तो फिर जिनके सीने पे कुरान उतरा, जिनको साहिबे कुरान कहा जाता है, फिर उनकी अजमतों का और उनके मकाम का मैदान माशर में क्या अलग होगा। तो मेरे भाइयों, ये ऐसा महीना है, इसलिए तो सरकार फरमाते हैं, मफहूम है कि अगर मेरी उम्मत को इल्म हो जाए रमज़ान की शान क्या है, रमज़ान का रुतबा क्या है, रमज़ान का मर्तबा क्या है, तो ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह कोई और महीना ना आए, सिर्फ रमज़ान ही आए। सारा साल रमज़ान ही रहे, सारा साल रमज़ान ही रहे। कितना बड़ा इनाम है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, आज तो लोग बिला वजह रोज़ा छोड़ देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ता है और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहता है, तो वो एक रोज़ा जो छोड़ा है उस वाला सवाब नहीं हासिल कर सकता। अब सोचें खुद कि इस माह मुबारक की कितनी अजमत है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, प्यारे मूसा, मैंने सरकार की उम्मत को 2 नूर अता किए हैं, एक कुरान का नूर है, दूसरा रमज़ान का नूर है। कुरान का नूर कब्र के अंधेरे को दूर करेगा, रमज़ान का नूर मैदान माशर के अंधेरे को दूर करेगा। कितना बड़ा इनाम है हम पर। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस करीम मालिक ने हमें ज़िंदगियों में एक बार फिर
रमज़ान की घड़ियों के लिए चुना है, जिसकी सहरी भी इबादत है, जिसकी अफ्तारी भी इबादत है, जिसमें भूखा रहना भी इबादत है। यार दिन को भूखा रहना भी इबादत है, अफ्तारी के वक़्त पानी पीना भी इबादत है। जिस रमज़ान में तुम अगर किसी रोज़ादार को पानी का एक घूंट पिलाओगे, आजकल लोग कहते हैं ना कि रोज़ा रखे तो प्यास बहुत लग जाती है, लेकिन रसूल पाक क्या फरमाते हैं, और मैं रोज़ा रखने वाला ऐसा उसे प्यास लगती ही नहीं है। क्या फरमान है? फरमाया तुम एक रोज़ादार को पानी का घूंट पिला दो, मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें मेरे हौज से पानी पिलाएगा, और जिसको मेरे हौज से पानी नसीब होगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। यार दुनिया में रोज़ा रखने से, रोज़ा रखवाने से, रोज़ा खुलवाने से मैदान महशर की प्यास बुझ जाएगी। ये करम है ना अल्लाह का। हमारा तो यही ईमान है, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। मोहब्बत से पढ़ेंगे, ज़ौक़ से पढ़ेंगे, क्योंकि रमज़ान हमें मिला है, पढ़ना भी हमने है। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। सारे कोई नहीं पढ़ा, सारे मिल के पढ़ो, ज़ौक़ से पढ़ो, फिजा गूंजे। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। एक तरफ बख्शिशे, एक तरफ रहमतें, कैसे कैसे नाम उम्मती के लिए। पढ़े ज़ौक़ से पढ़े। एक तरफ बख्शिशे, एक तरफ कैसे कैसे नाम। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान के आखिरी दिन थे, मेरे आका ने खिताब फरमाया। मोहब्बत से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। वो ज़ौक़ मेरे मुस्तफ़ा ने खिताब फरमाया। मिंबर रसूल पे कुरान की फजीलत भी बयान हो रही है, माँ बाप की शानें भी बयान हो रही है। मिंबर रसूल पे हलाल और हराम की तमीज़ भी बयान हो रही है। मिंबर रसूल पे बड़े बड़े मौज़ूआत बयान होते हैं, लेकिन आज मेरे नबी का मौजू क्या है? इस्तिक़बाल रमज़ान है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शोबुल ईमान में मौजूद है, बहकी शरीफ में मौजूद है। हुजूर की ये हदीस पाक तरगीब तरहीब में मौजूद है। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सहाबा से खिताब कर रहे थे। क्या अंदाज है मेरे आका के खिताब फरमाने का? सहाबा इस तरह खिताब सुना करते थे कि उनके सरों पे अगर परिंदा भी बैठ जाता था तो परिंदा उड़ता नहीं था, इसलिए कि परिंदा जब जिस जगह पे बैठे अगर वो जगह हरकत में आ जाए तो परिंदा उड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह पुरमगज तरीके से सहाबा किराम मेरे नबी का खिताब सुनते हैं। मेरे नबी ने पहला जुमला क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलूना। ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इल्म है इस चीज़ का, तुम भी एक चीज़ का इस्तिकबाल कर रहे हो, एक चीज़ तुम्हारा भी इस्तिकबाल कर रही है। क्या अंदाज है मेरे करीम का। फरमाया तुम भी इस्तिकबाल में बैठे हो, तुम्हारा भी इस्तिकबाल होगा।
तुम भी इस्तिकबाल करोगे, तुम्हारा भी इस्तिकबाल होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह खैर तो है, कहीं वही तो नाजिल होने वाली नहीं है या किसी से जंग तो हमने नहीं करनी है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अर्ज़ किया लजपाल मेरी अम्मी भी आप पे कुर्बान हो, मेरे अब्बू भी आप पे कुर्बान हो, फिर बताइए कौन सी बात है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा तुम भी इस्तिकबाल कर रहे हो, तुम्हारा भी इस्तिकबाल हो रहा है। फरमाया तुम रमजान का इस्तिकबाल करोगे, रब की रहमत तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी। अल्लाह के रसूल के जुमले क्या हैं, आज पहली बार हदीस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया इन्नल्लाह यगफिरु फी अव्वलिल लैलति मिन शहरी रमदान लिकुल्लि अहलिल क़िबलति। मेरे सहाबा जब रमजान की पहली रात आती है तो इस जमीन पे चलने वाले जितने भी मुसलमान होते हैं अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाता है। पर क्या सकते हैं एक तरफ बख्शिश एक तरफ पढ़ो, एक तरफ बख्शिश एक तरफ रहमत कैसे कैसे इनाम। अभी पहली रात आई है, अभी रोज़ा नहीं रखा है, अभी तो पहली रात है। मगरिब के बाद रमज़ान शुरू हुआ, अभी तो अगले दिन रोज़ा होना है। अभी पहली रात है, रोज़ा नहीं रखा है, सहरी नहीं किया, अफ्तारी नहीं किया, अभी अपने आप को भूखा नहीं रखा गया, अभी कुरान की तिलावत का बाकायदा इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी रमज़ानुल मुबारक की बाकायदा तैयारी नहीं किया, बस रमज़ान आ गया, पहली रात आ गई। और मैं कहता हूँ जिसकी पहली रात की इतनी शान है, अगले दिन की क्या शान होगी, अगली रात की क्या शान होगी, फिर सहरी का क्या मकाम होगा, फिर अफ्तारी की क्या फजीलत होगी। फिर झूम जाए, अगर पहली रात की इतनी शान है तो जुमातुल मुबारक का क्या मकाम होगा। अगर पहली रात की इतनी शान है तो फिर 21वीं ताक रात की क्या शान होगी, 23वीं रात की क्या शान होगी, वो 25वीं और 27वीं और 29वीं रात है, फिर शब्बे कदर इन दिनों में है, उनकी क्या शान होगी। फिर पता क्या चला मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये रसूल पाक के कदमों की खैरात है। पहली रात में गुनाहगारों को इस तरह बख्श दिया जाता है तो पूरे रमज़ान में बख्शिश के समुंदर का क्या आलम होगा। फिर सुने अगली हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तुसी माशाल्लाह बाबा सारे हो गए, सुभान अल्लाह को जरा जाके खुतबा सुनना लाजदा, क्योंकि 2-3 दिन बाद रमज़ान शरीफ शुरू होना वा, ठीक है, बिल्कुल तवज्जो दे नाल। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर ने इनके लिए दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को कुरान के इल्म से माला माल फरमा। अल्लाह ने इतना इल्म दिया, मुफस्सिर कुरान सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बन गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी करने वालों, ये बुखारी में मौजूद है। बुखारी हमारी है, बड़ी प्यारी है, कुरान के बाद सब किताबों पे भारी है, ये बुखारी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब रमज़ान आता था मेरे नबी की सखावत का क्या आलम होता था। फरमाते हैं अल्लाह की कसम हुजूर के दरवाज़े से वैसे ही कभी कोई खाली नहीं गया था, लेकिन जब रमज़ान आता था उतनी तेज़ हवा नहीं चलती थी जितनी तेज़ मेरे नबी की सखावत होती थी। हदीस समझे, हदीस है।
उतनी तेज़ हवा नहीं चलती थी जितनी तेज़ मेरे नबी की सखावत होती थी। फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, रमज़ान की हर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आते, हर रात में आते। और जिब्रील कोई मदीने में रहने वाले नहीं थे, जिब्रील तो 7वां आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाले हैं। लेकिन कहा हर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और अर्ज़ करते थे आका अब कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, फिर आप मुझे सुनाएंगे। आज दुनिया में कारी कुरान जब दौर कर रहे होते हैं तो पढ़ने वालों को भी लुत्फ़ आता है, सुनने वालों को भी लुत्फ़ आता है। कुर्बान जाऊं, एक कुरान लाने वाला है, दूसरे वो हैं जिनके सीने पे कुरान नाजिल हुआ गया है, दोनों आपस में एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। वो क्या मंजर होगा। रमजानुल मुबारक की हर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, हर रात में आते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान मजीद की तिलावत है, और जो कुरान पाक को बाकायदा पढ़ता रहता है, फिर जो रमजान में पढ़ता है तो मैदान माशर में कुरान उसे पकड़ कर जन्नत में लेकर जाएगा। एक तरफ बख्श से, एक तरफ पढ़ो पढ़ो सारे ज़ौक़ नाल पढ़ो, एक तरफ बख्श से, एक तरफ कैसे कैसे नाम। मुहर्रम भी महीना है, सफर, रबिउल अव्वल, रबिउल सानी, जमादिउल ऊला, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, शवाल, जुल्काद, जुल्हज, ये 11 महीने हैं। पर मेरे नबी का एक फरमान आज मैं पढ़ के आया हूँ, फरमाया ये 11 के 11 नीचे हैं, इन सब से ऊपर रमजानुल मुबारक है। आज तो बच्चे कहते हैं कारी साहब मैट्रिक के पेपर आ गए हैं, चलो रोज़ा छोड़ दिया जाए। और सुनो रोज़ा कितना ज़रूरी है। आज 9 क्लास हो, मैट्रिक हो, FA हो, पेपर आ जाए, बच्चे रोज़ा छोड़ देते हैं। हालांकि तुमने बाहर ग्राउंड में धूप में बैठ के पेपर नहीं देना गया। वो सहाबाए किराम जो फसलों को पानी भी दिया करते थे, रोज़ा भी रखा करते थे। बल्कि तुमने दूर क्या जाना है, बरेली के शहनशाह के पास पहुंच जाते हैं, आला हजरत के पास पहुंच जाते हैं। अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिलल, हिंदुस्तान में लेटी हुई हस्ती जिसको जमाना आला हजरत कहता गया है। आला हजरत ने छोटी सी उम्र है, बचपन की उम्र में रोज़ा रख लिया। आपके बाबा जी हैं, बाद कुतुब में दादाजी की बात भी आई है। जब दोपहर का वक़्त हुआ, जोहर के बाद अफ्तारी का सामान तैयार होने लगा, जब मीठी चीज तैयार हुई तो आपके बाबा जी उस मीठी चीज को कमरे में ले गए, दरवाजे को बंद किया। का पुत्र बच्चों के रोजे ऐसे ही होते हैं, कुछ खा लिया फिर भूखा रह लिया, कुछ खा लिया फिर भूखा रह लिया। छोटी सी उम्र में जवाब सुने, कहा बाबा नहीं, बच्चों के रोजे ऐसे नहीं होते हैं। हाय हाय हाय, बच्चों के रोजे ऐसे नहीं होते हैं। फरमाया फिर कैसे होते हैं? क्या बाबा जैसे रोजा बड़ों का होता गया ऐसे ही रोजा बच्चों का होता गया। कहा पुत्र देख, मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, ना तेरी अम्मी देख रही है, कोई भी नहीं देख रहा है, तू थोड़ी सी खीर खा ले, तूने सुबह से रोजा रखा हुआ है, तू थोड़ी सी खीर खा ले। नाबालिग से ना शरीयत के अहकाम जारी नहीं होते हैं। तवज्जो तलब बात है। हजरत आला हजरत ने खूबसूरत जवाब दिया, बाबा आप कह रहे अम्मी नहीं देख रही है, रिश्तेदार नहीं देख रहे हैं, मोहल्ले वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिसका हुक्म है रोजा रखना फर्ज है, उस वो अल्लाह तो मुझे इस बंद कमरे में भी देख रहा है।
बाबा रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, अब सुबह से रखा हुआ है, अब अफ्तार शाम को ही होगा। तो दीवानों ने लिख दिया जिसकी हर हर आदा सुन्नत, पढ़ो मिलके, जिसकी हर हर आदा सुन्नत, ऐसे पीर तरीकत पहला। तुहानू ते लगदा है रमजान तो पहलो ही रोज़ा लगा पिया है। मोहब्बत नाल पढ़ो, ज़ौक नाल है। जिसकी हर हर अदा, और जिनकी हर हर आदा सुन्नत। आला हजरत के बचपन में हम बड़ों को सबक सिखाया, और सिगरेट पीने वाले हया करना, बाजारों में सिगरेट ना पीना, और पान खाने वाले होश के ना खा लेना, बाहर बाजारों में पान ना खाना, बेहुरमती ना करना। आला हजरत ने 4 साल की उम्र में हालत बचपन में रोज़ा पूरा रख के बताया। मुझ पे तो फर्ज भी नहीं था, लेकिन मुझे मानने वालों मैंने रोज़ा रख के बताया गया। इस तरह मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल होता गया। आज बच्चे मैट्रिक का पेपर हो तो रोज़ा छोड़ देते हैं, और नहीं नहीं रोज़ा रख के जाना, फिर देखना पेपर को 4 चांद लगे होंगे। और फिर ऐसे भी ना करना कि सारी रात पढ़ना कोई नहीं। कारी साहब ने क्या सी, रोज़ा रख के जाना, तैयारी करनी कोई नहीं। उधर रोज़ा रखा हो, गप्पे लगा के आ गए और फेल हो गए, तो कहा ये तो कारी साहब ने कहा था बरकत होगी। बरकत ऐसे नहीं, हरकत में बरकत होती है। मेहनत करके जाना, रोज़ा रख के जाना, बावुज़ू हो के जाना, दरूद पढ़ के जाना, फिर देखना रब की रहमतों का कैसे नज़ूल होगा। आज एक हदीस पढ़ के आऊँ, निसाई शरीफ में मौजूद है, इब्ने माजा शरीफ में मौजूद है, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैंने भी जब ये हदीस देखी बड़ा लुत्फ़ आया। आप भी सुनेंगे, बड़ा लुत्फ़ आया। हुजूर की बारगाह मेरे नबी तशरीफ़ फरमा गए। 2 बंदे आ गए, अर्ज़ किया लजपाल हमने कलमा पढ़ना गए। आज अगर किसी को इमाम मस्जिद कलमा पढ़ा दे, वो मुसलमान हो जाए, उसके बारे न्यारे होते हैं। लेकिन मैं कहना बड़े खुश नसीब होंगे जिन्होंने दाता हुजूर ने कलमा पढ़ाया होएगा, जिन्होंने बाबा हुजूर ने कलमा पढ़ाया होएगा, जिन्होंने गौस पाक ने कलमा पढ़ाया होएगा। लेकिन याद रखो सारे तो वड्डी खुश नसीबी होए जनु कलमे वाले ने कलमा पढ़ाया होएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, किसी की तवज्जो दाएं बाएं ना हो, बड़ी तवज्जो से हदीस सुने। 2 बंदे आए, उन्होंने हुजूर के हाथों पे हाथ रखा। ये वो हाथ था, सहाबा कहते हैं अगर हम हुजूर से सलाम लेते, हाथ पीछे करते, तो खुदा की कसम यूँ महसूस होता था हमने किसी खुशबू के डब्बे से हाथ बाहर निकाला है। ये वही हाथ है जिसकी एक उंगली ने चांद के टुकड़े करके कदमों में बुला लिया था। हाथ दिया, अर्ज किया लजपाल हमने कलमा पढ़ना है। मेरे आका ने फरमाया पढ़ो कलमा। पढ़ लिया, फिर कहा हक ला, पढ़ो सारे ज़ौक़ नाल पढ़ो। बाहर जड़े धुप्पे बैठे हो तुसी पढ़ो हक ला इल्लल्लाह, हक ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कलमा पढ़ा का हमारे गुनाह किधर गए हैं। फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। फरमाया जो इस्लाम कबूल कर लेता है कलमे की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
कलमा पढ़ लिया, अब जिंदगी गुजारना शुरू की। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ा। याद रखो, एक बात कहने लगा हूं, करोड़ों वली भी हों, करोड़ों गौस भी हों, करोड़ों कुतुब भी हों, करोड़ों अब्दाल भी हों, उनके उस लम्हे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते जिस लम्हा उन्होंने रुखे मुस्तफ़ा को देख के कलमा पढ़ा गया है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, जिंदगी बसर करना शुरू की। हदीस सुनना तवज्जो से। कुछ साल गुजरे तो एक सहाबी गज़वे में गए और उनका विसाल हो गया, शहीद हो गए। गज़वे में गए, उनकी शहादत हो गई। और जो दूसरे सहाबी थे, क्योंकि दो आए थे ना, जो दूसरे थे वो 1 साल ज़िंदा रहे। 1 साल ज़िंदा रहने के बाद उनका भी विसाल हो गया। सुनो ये हदीस, अपनी किस्मत पे नाज करो जिनको रमज़ान नसीब होता गया है। मेरे नबी के अशरा मुबशरा में से सहाबी हैं हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं मुझे ख्वाब आया, हुजूर की बारगाह में ख्वाब बयान कर रहे हैं। एक ख्वाब मैं देखूं, आप देखें, वो ख्वाब ही होता है। और जिस ख्वाब को सहाबी देखें और नबी सुनकर तस्दीक फरमाएं, नबी सुनकर तस्दीक फरमाएं, फिर वो कितना अजीम ख्वाब होगा। अब सुनो बात क्या है। हज़रत तलहा कहते हैं मुझे ख्वाब आया, यही जो 2 बंदे थे ना, इन्होंने मेरी आँखों के सामने सरकार का कलमा पढ़ा था। मुझे ख्वाब आया, फराई तो फिल्मना में आना इंदा बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूँ, ये दोनों भी जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं। फ़ख़ारज ख़ारिजुम मिनल जन्ना, जन्नत से एक फ़रिश्ता बाहर आता गया। जन्नत से जो फ़रिश्ता बाहर आता गया वो जो 1 साल के बाद फौत हुआ, जो जंग में शहीद हुआ उसे नहीं, जो 1 साल के बाद फौत हुआ गया, फ़रिश्ता उसका बाजू पकड़ता गया, उसे जन्नत में ले जाता गया। कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर दूसरा फरिश्ता आया, उसने उस शहीद का, जो पहले शहीद हुआ है, जो गज़वे में शहीद हुआ है, उसका बाजू पकड़ा, उसको जन्नत में ले गया। मैं हैरान होने लगा, और ये पहले आया है, बाद में वो बाद में आया है, पहले चला गया मैं हैरान हुआ। फिर तीसरा फरिश्ता आया जो कि गेट कीपर था, वो आया मेरे बाद, उसने कहा आपकी अभी बारी नहीं आई है, आप चले जाएं। हजरत तलहा कहते हैं मेरी आंख खुल गई। सुबह मदीने की गलियों में मैं बता रहा था, ओ मेरे नबी के सहाबा, मैंने रात ख्वाब देखा गया, वो जो 2 बंदों ने कलमा पढ़ा था, उन 2 बंदों को मैंने ख्वाब में देखा गया। वो जो 1 साल पहले शहीद हो गया था, उसको जन्नत में बाद में जाते हुए देखा गया। जो 1 साल बाद में गया था, उसको पहले जाते हुए देखा गया है। कभी कभी कोई खबर चल पड़े तो हर घर में उसकी बातें होती हैं, हर गली में उसकी बातें होती हैं। आखिरी हदीस है, हर गली में उसकी बातें होती हैं। मदीने के हर चौक में तलहा का ख्वाब चल रहा है, मदीने के हर घर में तलहा का ख्वाब चल रहा है। बातें चलती चलती बारगाह रसूल में पहुंच गई। हदीस की 3 किस्में होती हैं। एक हदीस वो होती है जो मेरे नबी का फरमान हो, एक हदीस वो होती है जो मेरे नबी ने काम करके दिखाया हो, कौली फैली तकरीरी। तीसरी हदीस वो है जो मेरे नबी के सामने काम हुआ, अल्लाह के रसूल ने उसे पसंद फरमाया हो। बारगाह रसूल में हजरत तलहा को बुलाया गया, मदीने की मस्जिद में मजमा लग गया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा जरा खड़े होकर मुझे ख्वाब तो सुनाओ। हजरत तलहा खड़े हो गए। अरे कि आका ये हदीस पढ़ रहा हूँ, निसाई शरीफ इब्ने माजा में मौजूद है। आका मैं रात लेट गया था, आंख बंद हुई, जन्नत के दरवाजे सामने थे। आका मैंने ख्वाब क्या देखा गया, मैं आपके पास एक बार बैठा हुआ था, 2 बंदे आए थे, उन्होंने कलमा पढ़ा था।
उन दोनों को मैंने देखा है, वो जन्नत के दरवाजे के सामने है। फरमाया फिर ताज्जुब किस चीज़ का है, हैरान क्यों हो? आका हैरानगी इस चीज़ की है जो शहीद हुआ और पहले शहीद हुआ वो बाद में जन्नत में गया, जो साल जिंदा रहकर फौत हुआ वो पहले जन्नत में गया। अब सुनो खुदा की कसम, इस बात के लिए तो पूरी हदीस पढ़ी है इस्तिकबाल रमज़ान में बैठने वालों। अब सुनो मेरे नबी ने क्या खिताब फरमाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अय्यि ज़ालिका ताजबूना, और ताज्जुब क्यों करते हो? एक शहीद हुआ गया, दूसरा बाद में 1 साल गुजार के गया गया। जो शहीद हुआ गया वो जन्नत में बाद में गया गया, जो 1 साल गुजार के फौत हुआ गया वो पहले गया है। अब मेरे नबी का खुतबा सुने। मेरे आका ने फरमाया वो जो शहीद हो गया वो तो चला गया, जो पीछे जिंदा रहा ओ मेरे गुलामों बताओ मन अदरा कर रमजाना, क्या उसके 1 साल में रमजान आया था कि नहीं आया था? 1 साल में रमजान आया था कि नहीं आया था? और मेरा सियाबा उसने सहरियां की थी या नहीं की थी? उसने अफ्तारियां की थी या नहीं की थी? उसने अपने आप को भूखा रखा था या नहीं रखा था? अब अल्लाह के रसूल का अंदाज कितना प्यारा है। मेरे लजपाल ने फरमाया उसने रमजान में कुरान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? उसने नफल पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? उसने तरावी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? सब ने अर्ज किया क़ालू बला या रसूल अल्लाह, हाँ क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। उसने रोजे भी रखे होंगे, तरावी भी पढ़ी होगी, सहरी भी की होगी, अफ्तारी भी की होगी। मेरे आका ने फरमाया वो जो पहले शहीद हुआ है उसकी ज़िंदगी में रमज़ान 1 कम है, ये जो साल बाद में फौत हुआ है इसकी ज़िंदगी में 1 रमज़ान ज़्यादा है। हालांकि हुजूर की हदीस है शहीद जब शहीद हो जाता है वो अमल नहीं भी करता तो उसका अमल बढ़ता रहता है, उसको हर नेक अमल पे सवाब मिलता रहता है। लेकिन वो बंदा जिसने रमज़ान को पा लिया है, अब ये हदीस वही बयान कर सकता है जो ये इल्म, जो ये अकीदा रखता हो मेरे नबी तो गैबों का इल्म जानते हैं। हर बंदा ये हदीस नहीं बयान कर सकता, ये वही बयान करेगा कि जिसका अकीदा होगा कि मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कुल की खबरें अता फरमाई। और वैसे अगर बात टालनी होती तो मेरे नबी फरमा देते तलहा ख्वाब ही आया तुम्हें, क्या बात है ख्वाब है छोड़ दो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जो पहले ग़ज़वे में शहीद होकर जन्नत में बाद में गया है और 1 साल फौत होने वाला बाद में जन्नत में पहले गया है, उसकी ज़िंदगी में 1 रमज़ान ज़्यादा आया है, 1 रमज़ान। और सुनो अगले जुमले और कमाल के जुमले, नसाई और इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। फरमाया तुम इस बात पे ताज्जुब करते हो कि वो 1 रमज़ान पाने वाला पहले जन्नत में चला गया। फरमाया अब अदु बैन समाई वल अर्द, वो जो ग़ज़वे में शहीद हुआ है जिसको 1 रमज़ान कम मिला है उसका दर्जा इतना है कि वो ज़मीन पे खड़ा है, और जिसको 1 रमज़ान मिला और बाद में गया है उसका दर्जा इतना है कि वो आसमानों पे खड़ा है। लिहाजा रमज़ान बहुत बड़ा इनाम है, मत रोज़ा छोड़े, ये फ़र्ज़ रोज़ा है। मेरे नबी ने फरमाया जो 1 रोज़ा जानबूझ के छोड़ेगा 900 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, 900 साल। आज देखें सारे मामला चलते रहते हैं। आज कुछ बच्चे मैट्रिक के पेपरों की वजह से रोजे छोड़ देते हैं और माँ बाप भी उन्हें कहते हैं पुत्र सारी रात तक के पढ़ना ही, सुबह फर्ज छोड़ दे, सुबह फर्ज छोड़ दे। लेकिन सुनो सहाबाए किराम कंधों में मट्टी की बोरियां उठा के भी रोजा रखते थे, सहाबाए किराम फसलों को पानी दे के भी रोजा रखते थे, सहाबाए किराम मंडी में जाकर कारोबार करके भी रोजा रखते थे। और रोजा इस अंदाज में रखते थे कि अल्लाह ने उनकी जिंदगियों की गवाही दी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये मेरे नबी के देखने वालों की ये शान है, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। तो लिहाजा ये रमज़ान का एहतराम करें। आपसे एक चीज़ मांगनी है, वैसे मैंने कभी मांगा काम नहीं है, मांग सकता हूँ, मांग सकता हूँ, सारे बोले फिर मैं मांगूँ।
मांग सकता हूँ, वो क्या चीज़ है भला?